नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका सिंह और आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि एक आत्मा ने खुद कोर्ट में प्रेजेंट होकर और अपने कातिलों को सज़ा दिलवाई। यह घटना इंग्लैंड के डारहमशायर बस्ती की है। यहाँ पर एक वॉकर नाम का मजदूर रहा करता था। उसकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक युवती का आना जाना शुरू हो गया और ऐसे ही चलता रहा। तो वो युवती एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। उस समय जो इंग्लैंड के लोग थे वो भी अशिक्षित और दकियानूशी विचारों के हुआ करते थे। अब एक अनमैरिड वुमन के प्रेग्नेंट होने पर लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं और उन दोनों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब वॉकर और उस युवती दोनों को बहुत शर्म आने लगती है। ऐसे ही एक रोज़ वॉकर के यहाँ उसका एक घनिष्ठ मित्र जिसका नाम शार्प रहता है और वो भी मजदूर रहता है, तो वो आता है। अब वो दोनों बैठकर घंटों बातचीत करते रहते हैं। इसके बाद वॉकर उस युवती को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम शार्प के साथ एक दूसरे घर में चली जाओ और जब प्रसव हो जाएगा तब वापस आ जाना। अब वो युवती वॉकर पर बहुत भरोसा करती थी। वो उसकी बात मान लेती है और शार्प के साथ चली जाती है। अब उसके बाद वो युवती कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता होता। वॉकर का ही एक पड़ोसी था जेम्स आहम नाम का। उसकी उसी बस्ती में आटा पीसने की एक छोटी सी चक्की थी। तो उस बस्ती में वो आटा पीसने की एक ही चक्की थी, तो उसके पास बहुत ज़्यादा काम आया करता था और कभी कभी उसे लेट नाइट तक काम करना होता था। तो ऐसे ही आहम एक रोज़ अपना काम फिनिश करके और जल्दी जल्दी घर जा रहा था। तो उसे काफ़ी रात हो गई थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वो अपने हाथ में लालटेन लिए हुए और तेज़ी से चला जा रहा था। तो तभी वो सामने से देखता है कि एक औरत बाल बिखेरे हुए और उसके सामने चली आ रही है। अब वो अपनी लालटेन की लाइट को थोड़ा सा तेज़ करता है और देखता है कि वो एक साधारण सी स्त्री है, पर उसके सिर पर 3 गहरे घाव बने हुए थे और उनसे खून बह रहा था। फिर वो स्त्री आहम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो चुप थी, कुछ बोलती नहीं है। तो आहम उससे थोड़ा गंभीर होकर पूछते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं और मुझसे क्या चाहती हैं। तब वो स्त्री आहम से बोलती है, आहम बड़े ही दुख भरे स्वर में बोलती है कि आहम, आप मुझे भूल गए क्या? मैं कुछ महीनों पहले वॉकर के मकान में ही रहती थी। आगे वो बताना शुरू करती है कि आहम, वॉकर ने मेरे गर्भवती होने पर मुझे शार्प के साथ बहला फुसलाकर भेज दिया और मैं भी निसंकोच होकर चली गई। इसके बाद अंधेरा होने पर शार्प ने मेरे सिर पर कोयला खोदने की कुदाली से 3 प्रहार किए जब तक कि मैं मर नहीं गई, और मेरे मरने के बाद उसने अपने खून से सने हुए कपड़े, जूते, मोजे मेरी लाश के साथ ही कोयले की खान में पटक दिए और तब से मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही हूँ। वो बोलती है कि आहम, आपके अंदर आध्यात्मिक चुंबकत्व देखकर मुझे आपके सामने प्रकट होने में सुविधा हुई है। इसके बाद वो बोलती है कि आहम, आप जाइए और किसी बड़े राज्याधिकारी को जाकर ये सारा वर्णन सुनाइए और उन दुराचारियों को दंड दिलवाइए। ऐसा कहकर वो छाया मूर्ति जो है वो गायब हो जाती है। अब आहम काफ़ी कांप रहे थे और कांपते कांपते वो अपने घर पहुंचते हैं और इसी सोच विचार में लगे रहते हैं कि मैंने वास्तविकता देखी है या कोई स्वप्न देखा है, और ऐसे ही उनकी नींद लग जाती है। अब दूसरे दिन आहम ने उस युवती की सूचना किसी को भी नहीं दी। तो तीसरे दिन वो युवती आहम के सामने बड़े ही भयंकर रूप में आती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि क्यों, तुम मेरी सूचना किसी को भी नहीं पहुंचाओगे क्या? अब आहम से रहा नहीं जाता और वो भागकर पास की अदालत में जाता है और वहां जाकर सारी बात बता देता है। तब पुलिस को आहम की बताई गई जगह पर भेजा जाता है। तो वहां पर कोयले की खान में पुलिस को सारे सबूत मिल जाते हैं। अब इसके बाद अदालत की आज्ञानुसार वॉकर और शार्प पकड़ लिए जाते हैं, उन पर मुकदमा चलता है और तब अदालत के सामने वो छाया मूर्ति साक्षी देने के लिए खुद आती है।
अच्छा, वहाँ के सेशन डारहम के सेशन जज और जूरियों का फैसला सुनने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, मरने के साथ ही हमारे स्थूल शरीर का तो अंत हो जाता है, पर हमारे सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व फिर भी बना रहता है। अच्छा, एक बात बताइए आप, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, चिंता में है, वासना में है, या कोई बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वो रात में सो पाएगा क्या? नहीं सो पाएगा ना। और यदि यही कंडीशन उसकी लंबे समय तक बनी रही तो क्या होगा? उसे अनिद्रा का रोग हो जाएगा, वो मानसिक रोगी हो जाएगा। और मानसिक रोगी क्या करते हैं? पागलों जैसी हरकतें करते हैं, सामान उठाकर फेंकते हैं, तोड़ा ताड़ी करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। बस ऐसे ही जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय होता है ना, वो विश्राम का समय होता है। और उस टाइम यदि किसी व्यक्ति की किन्हीं पदार्थों में या व्यक्तियों में आसक्ति लगी रह गई, उसकी अतृप्त वासनाएं लगी रह गई, तो वही व्यक्ति उस विश्राम के समय में चैन से सो नहीं पाता है, और ऐसा व्यक्ति ही पागल प्रेत की स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो ये घटनाएं बताती हूँ, उससे आप क्या कंक्लूज़न निकालते हैं? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।